राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा में गुरुवार को बताया कि सिविल सेवा परीक्षा से सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट हटाने का सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है। उन्होंने कहा कि सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट का सिविल सेवा परीक्षा में प्राथमिक चरण का हिस्सा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि चीन अरुणाचल में भारत चीन सीमा के पूर्वी क्षेत्र में हमारी 90,000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर दावा करता है। उन्होंने कहा, पिछले कुछ दशकों में चीन ने सीमावर्ती इलाकों में सेना की तैनाती बढ़ाने के बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने भी बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बजट बढ़ा दिया है। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने कहा है कि गृह राज्य मंत्री संसद को बताते हैं कि पिछले 6 महीनों में भारत चीन सीमा पर कोई घुसपैठ नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री और विदेश मंत्री ने चीन को चेतावनी दी है कि वह सीमा पर शांति बहाली से आक्रामकता खत्म करे। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के अधीन क्या देश में 2 सरकारें हैं या एक। दिल्ली हाईकोर्ट ने रकुलप्रीत सिंह की उस याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा है जिसमें उन्होंने रिया चक्रवर्ती ड्रग केस से उन्हें जोड़ने वाली मीडिया रिपोर्ट्स पर रोक लगाने की मांग की थी। हाईकोर्ट ने कहा है कि उम्मीद है कि रकुल से संबंधित खबरों में मीडिया संयम बरतेगा। एनसीबी ने कहा है कि रिया ने पूछताछ में रकुल का नाम लिया था। नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने निकट भविष्य में ट्रेनों के निजीकरण की योजना की तारीफ करते हुए कहा है कि यह रेलवे और निवेशकों के लिए फायदेमंद साबित होगा। उन्होंने कहा, यह भारत में निजी बैंकों की शुरुआत के समान है। विश्व बैंक द्वारा जारी ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 में भारत के 116वां स्थान मिला है। इंडेक्स स्वास्थ्य व शिक्षा का विश्लेषण कर अगली पीढ़ी के श्रमिकों की उत्पादकता के बारे में बताती है। इंडेक्स के मुताबिक पूर्ण स्वास्थ्य व शिक्षा के वैश्विक स्तर में सापेक्ष में भारत में जन्मा बच्चा अपनी संभावित मानव पूंजी का 50% हिस्सा प्राप्त कर सकता है। निजी थिंक टैंक सेंटर ऑफ मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने अनुमान लगाया है कि मई से अगस्त 2020 के बीच भारत में 66 लाख व्हाइट कॉलर पेशेवरों की नौकरियां गई हैं। इनमें से सॉफ्टवेयर इंजीनियर, चिकित्सक, शिक्षक और अकाउंटेंट शामिल हैं। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया है कि एयर इंडिया ने 31 अगस्त तक वंदे भारत मिशन के तहत उड़ानों से 2,556 करोड़ रुपए कमाए हैं। उन्होंने कहा कि 31 अगस्त तक कुल वापस लाए गए 11 लाख भारतीय नागरिकों में से लगभग 4 लाख एयर इंडिया द्वारा लाए गए हैं। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि अगर वह मीडिया को रेगुलेट करना चाहता है तो उसे पहले डिजिटल मीडिया को विनियमित करना चाहिए क्योंकि इसकी पहुंच इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तुलना से व्यापक है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने यूपी में संविदा प्रस्ताव के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे युवाओं पर लाठीचार्ज को लेकर कहा है, 5 साल संविदा कानून काला कानून है। युवाओं की भर्तियों पर ताला लगाना अन्याय है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व सपा सांसद अखिलेश यादव ने कहा है कि चीन के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी का रुख स्पष्ट है। बीजेपी की वो गलती नहीं दोहरानी चाहिए जो कांग्रेस ने की थी। इससे पहले उन्होंने एक अन्य ट्वीट में लिखा, जब जवान भी खिलाफ किसान भी खिलाफ, तब समझो दम्भी सत्ता में अब दिन बचे हैं 4। एम्स दिल्ली में भर्ती होने के करीब 5 दिन बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को गुरुवार को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। अमित शाह 12 सितंबर को संपूर्ण मेडिकल चेकअप के लिए एम्स में भर्ती हुए थे। भारत के सॉवरेन वेल्थ फंड ने कहा है कि भारत में नियामक की मंजूरी मिलने के बाद डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज की वह कोरोना वैक्सीन की डोज 10 करोड़ में बेचेगा। भारतीय दवा कंपनी के साथ वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल और वितरण पर सहयोग की भी सहमति बनी रहेगी। दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत को लेकर आरजेडी विधायक अरुण यादव ने कहा कि सुशांत राजपूत नहीं थे। राजपूत जो महाराणा प्रताप के वंशज हैं, वो कभी भी गले में रस्सी लगाकर आत्महत्या नहीं कर सकते। उन्होंने कहा, सुशांत को रस्सी से लटककर आत्महत्या नहीं करनी चाहिए थी, उन्होंने इसके बजाय लड़ना चाहिए था। राजपूत मरने से पहले दूसरों को मारते हैं। महाराष्ट्र मानवाधिकार आयोग ने कहा है कि रिया चक्रवर्ती के कथित तौर पर अस्पताल के मुर्दा घर में जाने को लेकर अस्पताल या पुलिस की ओर से नियमों का उल्लंघन नहीं हुआ है। बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार में शामिल शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने गुरुवार को लोकसभा में कहा कि कृषि बिलों को लेकर पार्टी नेता और केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल अपना इस्तीफा देंगी। पूर्व मॉडल एमी डेरिस ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर 1997 में यूएस से अपना टेनिस टूर्नामेंट के दौरान शोषण करने का आरोप लगाया था।
लोकसभा में विपक्ष और श्रोमणी अकाली दल के विरोध के बीच कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य विधेयक और कृषि सशक्तिकरण व संरक्षण कीमत आश्वासन पर कृषि सेवा पर करार विधेयक पारित हो गए हैं। श्रोमणी अकाली दल की नेता हरसिमरत कौर बादल द्वारा केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद पार्टी अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने कहा, हम स्थागढ़ एनडीए के साथ बने रहेंगे या नहीं, इसका फैसला बाद में पार्टी की बैठक में लिया जाएगा। मध्य प्रदेश स्वास्थ्य विभाग के अनुसार शुक्रवार को कोविड-19 के 2391 केस दर्ज होने के बाद इनकी संख्या बढ़कर 97,906 हो गई है। राज्य में शुक्रवार को इससे 23 लोगों की मौत होने के बाद मृतकों की संख्या 1,877 हो गई है।